ये बात पहली बार इस तरीके से डिबेट पे निकल कर आ रही है कि धर्म बड़ा नहीं है, इस देश में कानून और संविधान बड़ा है। अगली बार जब जब इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे, इस मुद्दे को हम निकाल सकते हैं। मनोज काका जल्दी से बताइए, अब आप योगी जी के पास सर्टिफिकेट मांगेंगे कि योगी आदित्यनाथ है कि नहीं है, वो योगी है कि नहीं है? नहीं साहिल, ये तो बात सही है कि इस देश में सबसे जो सर्वोच्च है वो संविधान है, और संविधान का आर्टिकल 14 भी बाबा को पढ़ करके आना चाहिए। उसमें तो साफ लिखा है कि सबके साथ जो शासन का काम है, जो सरकार का काम है, आर्टिकल 14 स्पष्ट है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो आप एक रामभद्राचार्य जी को तो बहुत पुलिस लगा करके और प्रशासन लगा करके स्नान कराएंगे, और जो संत आपके बुरे कामों का मुखालफत करेगा, संत का काम यह है कि वो संत सिर्फ सरकार का दरबारी थोड़े होता, संत तो पूरे समाज का होता है, और संत का यही आचरण होता है कि पूरे समाज में क्या बुरा भला हो रहा है उसको वो देखे और सरकारों का ध्यान उसकी तरफ आकृष्ट करे। और यही मुक्तेश्वरानंद जी ने लगातार किया। क्या यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गो अगर बीफ कहीं का सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्टर अगर पूरे देश में कोई राज्य है तो उत्तर प्रदेश है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएं कि इतनी गाय क्यों कट रही है? तो क्या समाजवादी पार्टी इसे रोकेगी? समाजवादी पार्टी इसे रोकेगी? अभी मुक्तेश्वरानंद जी हमारे इंटरव्यू में पूछ चुके हैं कि क्या समाजवादी पार्टी इस बारे में प्रस्ताव पारित करेगी और कहेगी कि हम बीफ एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे। मनोज काका जल्दी से आपसे पूछना है, अदरवाइज ये माना जाएगा कि आप भी राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ आपको मौका मिला इसके लिए राजनीति। समाजवादी पार्टी कभी भी गो हत्या की पक्षधर नहीं है। हम उसका पुरजोर मुखालफत करते आए हैं, पहले भी करते आए हैं और अब भी कर रहे हैं। गो हत्या की कभी भी परमिशन। उमेश आनंद जी जवाब दीजिएगा, संत सबके होते हैं, बात खत्म हो जाए, आप टैग क्यों लगा रहे हैं? समाजवादी पार्टी उस पर कहने की कोशिश करिए, टैग मत लगाइएगा, पार्टी का टैग मत लगाइएगा। उमेश आनंद जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद संगीत रागी जी के पास भी जाना। जल्दी उमेश आनंद जी यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? लेकिन समाजवादी पार्टी सनातन के विषय में, गौ माता के विषय में, और वही काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। साधु का भेष पहन करके और अधर्म का काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़े काम में तो योगी आदित्यनाथ है। कौन सी नैतिकता दिखा रहे हो आप? एक बात करिएगा प्लीज। उमेश आनंद जी एक मिनट, उमेश आनंद जी एक मिनट, उमेश आनंद जी एक मिनट, एक साथ बात मत करेगा। काल नेमी राक्षस था और साधु का भेष पकड़ के अधर्म का काम किया, हनुमान जी ने पहचान लिया, और योगी आदित्यनाथ जी वही कर रहे हैं। भगवा का भेष पहन करके साधुओं को परेशान कर रहे हैं, शंकराचार्य को परेशान कर रहे हैं। इससे बड़ा उमेश आनंद जी जवाब दीजिए। ठीक है, मनोज काका जवाब लेते हैं, आपने कह दिया, स्वीकार कीजिए। और क्या होगा? अरे आज साधुओं के धर्मदंड को, छोटे छोटे बच्चों को पीटा गया, आप साधु हो भी, आप किस तरह के साधु? आप शर्म आती नहीं? बड़े संतों को पीटा गया, बात नहीं। आप संतों की योगी आदित्यनाथ के प्रवक्ता हो, साथ में बात मत करिएगा प्लीज, सभी को रोकिएगा, आप मर्माहत नहीं हो रहे हो, सभी को रोकिएगा। संगीत रागी जी, मौका मिल गया है। सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी भी अब सवाल उठा रही है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, यह रिवर्स ट्रेंड शुरू हो चुका है। साहिल, इसी अभिमुक्तेश्वरानंद पर पवन खेड़ा जी का बयान जरा सुन लीजिएगा। जब अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि राहुल गांधी को हिंदू समाज से बहिष्कृत करते हैं, हमने बहिष्कृत कर दिया था। जितनी भी अभद्र अश्लील टिप्पणियां की जा सकती थी वो पवन खेड़ा जी ने किया था। कल मैं उनका बयान देख रहा था, बहुत श्रद्धा से उनके बारे में बोल रहे थे, सनातन के प्रतिनिधि के तौर पर उनको बोल रहे थे। समाजवादी पार्टी के मनोज काका जी भी, स्वाभाविक है कि उनको मौका मिला है तो राजनीतिक प्राणी हैं, वो क्यों नहीं इसका लाभ उठाएंगे। लेकिन इसी अभिमुक्तेश्वरानंद को समाजवादी पार्टी की सरकार ने डंडे से पिटाई की थी। सवाल यह है, और पिछले साल गुवाहाटी एयरपोर्ट पर हमारी बातचीत इनसे हुई थी, तो मैंने एक चीज इनसे कहा था, आप दुर्योधन के पाले में हैं। ये मैंने अभिमुक्तेश्वरानंद जी से कहा था गुवाहाटी एयरपोर्ट पे। और वो तब क्या कर रहे थे, गाय न काटी जाए इसके लिए आसाम में आंदोलन चला रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में चला रहे थे। मैंने कहा इससे बेहतर होता आप जिस पार्टी का समर्थन तो गलत क्या है उसमें, और आपके गुरु जो समर्थन जिन पार्टी का करते हैं। नहीं, आप साहिल तरह सुन तो लीजिए ना, धैर्य से सुने। मैंने कहा आपको सोनिया गांधी चलाना चाहिए था, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि वो तो क्रिश्चियन मिशनरी से जुड़ी हुई है। वो तो नहीं, मैं मना ही नहीं कर रहा हूं, वो राजनीति कर रहे थे। हाँ। मुझे कोई असम में साधु जाकर ये कह नहीं सकता तो, कि भाई अब यहाँ पर काउ स्लॉटर नहीं होना चाहिए, गौ हत्या वहां पर नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए असम में जाकर। और उसके बिना पर ये तय होगा कि भाई वो किस तरफ खड़े, दुर्योधन के पक्ष में या पांडवों के पक्ष में है। हाँ। साहिल, आप पूरी बात सुन लेते तो शायद उत्तर बेहतर होता। वॉरियर एल्विन का नाम आपने सुना होगा। बोलिए। नागालैंड में साधु सन्यासियों के प्रवेश को वर्जित कर दिया था क्रिश्चियन मिशनरियों के दबाव पर पंडित नेहरू ने।
आज पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो गायें कट रही थी वो कौन काट रहा है? क्या हिंदू काट रहे हैं क्या? ये क्रिश्चियन काट रहे हैं। और पूरा नागालैंड और पूरे नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियनाइज किसने किया? ये कांग्रेस पार्टी ने ही किया ना। इसी सवाल पर मैंने उनसे कहा था कि आप हिंदू समाज जब इस्लामिक आक्रांताओं से और इस्लामिस्टों से, कौन काटला? सुन लीजिए भाई, मनोज काका जी आप बोलिएगा। मुझे कोई एतराज नहीं है कि कंप्यूटर बाबा या लैपटॉप बाबा जो हैं वो जाकर के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए करें या योगी को हराने के लिए, उनका ये अपना विचार है और उसके लिए वो सारे संतों को संविधान उनको एक ही विचार पर बात करनी चाहिए देता है। आपको नहीं लगता? नहीं सुन, संगीत रागी नहीं नहीं लगता? एक मिनट हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं। मैंने जवाब देने दीजिए। जो रागी जी ने जो सवाल उठाए मुझे जवाब देने दीजिए। साहिल जी मैं अपनी बात खत्म संगीत करूं रागी क्या? जी, आपने उनको लैपटॉप बाबा बोल दिया। नहीं, सुनिए तो आपने उनको लैपटॉप बाबा बोल दिया। यही बात अगर कोई और करता नहीं, उनका बहुत बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। कहते हैं आप संगीत रागी जी, इसी डिबेट में आप कई बार कह चुके हैं नहीं, मजाक उड़ाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके खिलाफ बात करेंगे तो मजाक उड़ाएंगे। सुन लीजिए, मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने उस समय साधुओं के लिए वो सरकार की आप मेरी बात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए रागी जी को बाबा से नफरत है। हाँ, देखिए मैंने साहिल आप रोकेंगे या मैं उठ करके चला जाऊं? साहिल आप इस प्रकार से डिबेट करेंगे? आज आप ही का डिबेट चल रहा है। आज आपका चहिता डिबेट है संगीत रागी जी, आप आज उठ नहीं सकते। नहीं तो आज मुझे बोल, मुद्दे पर डिबेट चल रहा है। और नहीं तो मुझे तो आप बोलिए जल्दी, एक मिनट बाकी सब लोग शांत हो जाइए। रागी जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए, बाकी सबको शांत करिए। उसके बाद आलोक शर्मा जी के पास जाना है मुझे, क्योंकि कांग्रेस पर मौका परस्ती का आरोप लगाया जा रहा है आज, तो इसके लिए उनके पास भी जाना है। लेकिन संगीत रागी जी आपकी बात खत्म करिए, उनकी बात खत्म करने दीजिएगा। संगीत रागी जी देखिए जो समाजवादी पार्टी अयोध्या के कारसेवकों को हत्या करे, गोली चलवा दे, जो कांग्रेस पार्टी गोपाष्टमी के दिन गौ रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे साधुओं पर गोली चलवा करके मरवा दे, और उसकी सजा गांधी परिवार को भुगतनी पड़ी थी, मैं वो बताना नहीं चाहता हूं कि गोपाष्टमी के दिन किन किन लोगों की हत्याएं हुई थी, वो साधु संतों का ही श्राप था। वो पार्टी आज सनातन के पक्ष में खड़ा हो, जो कहता है कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। खड़गे साहब का बेटा कहता है इसलिए तो इसको नष्ट हो जाना चाहिए। कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को इस डिबेट में आने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग यही कर चुके हैं। आप मौका परस्ती कर रहे हैं इस पूरे विवाद के आड़ में। आलोक शर्मा जी एक मिनट, बाकी सब लोग शांत हो जाइए। आलोक शर्मा जी आपका जवाब संगीत रागी को। मनोज काका प्लीज जवाब सुन लीजिएगा। आलोक शर्मा जी मुझे पूरा समय दीजिएगा। आंदोलन अगर उपद्रवी होके और संसद में प्रवेश करे तो कानून अपना काम करता है, पहला जवाब मेरा। पवन खेड़ा जी ने कभी भी अविमुक्तेश्वरानंद जी के लिए अपशब्द कभी भी इस्तेमाल नहीं किए। नागरिकता किसका तय करने का, और हिंदू है मुस्लिम है कौन है, वो तय करने के ऊपर जरूर किसी ने कुछ कहा होगा, लेकिन पवन खेड़ा जी ने हमेशा से सनातन का भी और सभी का पूरा सम्मान किया है। अब इनके लिए तो गाय तो है ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में तो मिथुन है। ये तो नया ही ज्ञान दे रहे हैं। सनातनी बनते हैं और जीव हत्या को प्रेरित करते हैं कि मिथुन को मारना ठीक है, गाय को मारना ठीक नहीं है। गोवा में इनके नेता कहते हैं, मेघालय में कहते हैं कि हम बीफ की सप्लाई बढ़ा देंगे, गौ हत्या की। इनके मंत्री कहते हैं मैं तो बीफ खाता हूं, मेरा जो करना है वो कर ले, वापस आता हूं। एक मिनट सुनिएगा जरा। अरे भाई, नागरिक हिंद कौन किस धर्म में रहेगा नहीं रहेगा निष्कासित करने का काम कभी पवन खेड़ा जी ने, आपको जो कहना है कह दीजिए ना। शब्दों का कभी आलोक शर्मा जी, हाँ, लेकिन आरोप आप पर मौका परस्ती का है। आरोप इस बात का है कि जैसे ही अविमुक्तेश्वरानंद जी का विवाद बढ़ता गया, कांग्रेस पार्टी कूद गई उसमें। मौका परस्ती का आरोप है। देखिए मुझे लगता है कि इस सरकार से जो भी सवाल पूछेगा वो ही अधर्मी हो जाएगा, चाहे वो अविमुक्तेश्वरानंद जी ही क्यों ना हो। जब वो गौमांस की बात करते हैं तो वो अधर्मी हो जाते हैं, जब वो आधे अधूरे मंदिर में प्रवेश का सवाल उठाते हैं तो अधर्मी हो जाते हैं, और जो इनके चरणों में नतमस्तक हो जाएगा वो बिल्कुल पक्का साधु होगा। ये साधुओं की परिभाषा तय करेंगे। कुंभ में 1500 लोग डूब कर मर गए, ये जूना अखाड़े के हमारे आदरणीय साधु महोदय बैठे हैं, एक शब्द नहीं बोला किसी ने। और मैं तो पूछना चाहता हूं, मुझे आज दुख हुआ कि इन सनातनी नहीं है, धनातनी है ये बीजेपी वाले। इन धनातनियों के चक्कर में जूना अखाड़ा भी पड़ गया। क्या जूना अखाड़े की ऑफिशियल लाइन है? क्या अवधेशानंद जी ने इनको परमिशन दी है? क्या चोटी खींचकर लठ बरसाए 82 साल के साधु पर एक पालकी चोरी की जाए? क्या जूना अखाड़ा इसका समर्थन करता है? आलोक जी मुझे रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपने जूना अखाड़े का नाम लिया, मुझे बताइए, मंडलेश्वर का नाम लिया, अवधेशानंद जी का नाम लिया। आलोक जी कांग्रेस के आपको अधिकृत सुनिए भाई, माफी आप मांगिए। आप लोग सुनिए जरा, आप ये असाइड गलत बात है भाई।